हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की। इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे, कौन कौन से ग्रुप यूज होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, सब पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है बेसिकली। अगर आपके पास कहीं भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन हम हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें हैलोफॉर्म फाइंड आउट होगा और उसके साथ एसिड का सॉल्ट फॉर्म आउट होगा, ठीक है। सेम है, अगर आपके पास CH3CHOH ग्रुप दे रखा है तब उसकी रिएक्शन अगर X2 के साथ करा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में तब भी हमें हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या है आपका हैलोफॉर्म। तो देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ दो कंडीशन में शो कर सकती है, या तो आपके पास CH3CHOH प्रेजेंट हो, ठीक, या फिर CH3C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्रेजेंट है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगी। अब यहाँ पर ये जो G है, G क्या हो सकता है, G हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्काइल हो सकता है जैसे C2H5 CH3 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, एंड साइक्लिक रिंग हो सकती है कोई। तो ये सारे के सारे जी हो सकते हैं। जी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ, NaOH एंड X2। अब ध्यान से देखिएगा, बेस है, बेस हमेशा क्या चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है मतलब उसके अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ अगर हम CH2 एंड H मान लें तो ये Na प्लस OH माइनस होगा, OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगली बार ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब CH2 एंड C डबल बॉन्ड O G, एंड यहाँ पर इसके पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज एंड वाटर निकल जाएगा क्योंकि OH माइनस बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ H2O निकल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपका यहाँ पर X2 है, इसके बीच अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पर मान लीजिए पॉजिटिव आया, एक पर निगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव वाला अब क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को देखेगा तो इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब कि CH, यहाँ पर X, यहाँ H एंड C डबल बॉन्ड OG। फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, बेस रिएक्शन करेगा यानी Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये OH माइनस फिर से इसके साथ फॉर्मेशन करके निकल जाएगा वाटर के रूप में। तो क्या होगा, CH X C डबल बॉन्ड O G, एंड इसके पास क्या रहेगा, फिर से निगेटिव चार्ज, फिर से X2 रिएक्शन करेगा यानी क्या हो जाएगा, CH X X C डबल बॉन्ड O एंड G। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से NaOH आएगा यानी बेस, ये क्या करेगा, फिर से इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O G, एंड इसके पास निगेटिव चार्ज, फिर से ये X2 के साथ फॉर्मेशन करेगा, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज के साथ ये X में ब्रेक होगा, पॉजिटिव निगेटिव तो पॉजिटिव वाला फॉर्मेशन कर लेगा यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड G। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड G प्रेजेंट है। अब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे Na प्लस OH माइनस तो OH माइनस क्या करेगा, इस C के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यानी अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O G OH। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इस पर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा अगले स्टेप में, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पास रहना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब CH3 C O निगेटिव G एंड OH। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, CH3 लीविंग ग्रुप है तो ये निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा यानी कि यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, CH3 निगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O G एंड यहाँ पर OH।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो इसका एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि CH3 एंड C डबल बॉन्ड OG एंड यहाँ पर O निगेटिव, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O माइनस एंड G। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है, उसकी बजाय अगर हम एल्कोहल ले लेते CH3 CHOH एंड G, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग X2 के साथ कराएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड OG एंड HX का फॉर्मेशन होता है। मतलब फिर से ये हमें एल्डिहाइड आ गया, फिर से हम सेम रिएक्शन मैकेनिज्म करा सकते हैं। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।